ताला व बरकातहू। आज एक तवील अरसे के बाद अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। कुछ दिनों पहले न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगां फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे। अपने एक लाइव डिबेट में उसने हुजूर गरीब नवाज़ को लुटेरा कहा। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। हुजूर गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जब ये मामला सामने आया तो पूरे मुल्क में आशिकान गरीब नवाज़ ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। और खुशाइन बात यह है कि मुसलमानों के ऐसे मकातिब फ़िक्र जिनके नज़दीक दरगाहों पर जाना सही नहीं है, जैसे दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। जमीयत उलमाए हिंद ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। यकीनन ये खुशाइन बात है। मुसलमानों में इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जब FIR दर्ज हुई तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ। अमीश देवगन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि मैं खुद गरीब नवाज़ की बारगाह में जाता हूँ, उनकी दरगाह पे जाता हूँ, उनसे अकीदत रखता हूँ। मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन मेरी ज़बान से कुछ और निकल गया और मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। अमीश देवगन से मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी हिंदी हमें भी समझ में आती है कि खेद व्यक्त करने और क्षमा मांगने का जो फ़र्क है वो हम समझ सके। खेद व्यक्त करने में और क्षमा मांगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खेद व्यक्त करना यानी अफसोस का इजहार करना, और अफसोस का इजहार करने में और अपनी गलती मान कर उस पर माफ़ी मांगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें अफसोस का इजहार नहीं चाहिए बल्कि खुले अल्फाज में माफ़ी चाहिए। जिस तरह नेशनल टेलीविज़न पर अमीश देवगन ने हुजूर गरीब नवाज़ की गुस्ताखी की है तो उसे चाहिए कि उसी अपने चैनल पर आकर खुले अल्फाज में मुसलमानान हिंद से माफ़ी मांगे, आशिकान गरीब नवाज़ से माफ़ी मांगे, वरना फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पूरे मुल्क में जो FIR दर्ज की जा रही है उसके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत से हम डिमांड करते हैं कि उसे अरेस्ट किया जाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि फिर कोई भी जो है दूसरा शख्स इस तरह के हरकत न कर सके। ये एक बात। और दूसरी बात, हुकूमत हिंदुस्तान से हम ये अपील करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, यहूदी हैं, हर मजहब के मानने वाले लोग हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं। और हमारा मुल्क का कानून, हमारे मुल्क का दस्तूर, संविधान उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। कसरत में वहदत, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे मुल्क की पहचान है, ये हमारे भारत की पहचान है, ये हमारे भारत की ताकत है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ इतने सारे मज़ाहिब के मानने वाले रहते हैं, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि किसी भी मज़हब का मानने वाला अगर दूसरे मज़हब की जो काबिल एहतराम शख्सियात हैं, जो उस मज़हब के मानने वालों के नज़दीक मोहतरम शख्सियात हैं, अगर वो शख्स, उनकी कोई भी शख्स उनकी गुस्ताखी करता है, उनकी तौहीन करता है, उनकी विटंबना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और एक ऐसा कानून हिंदुस्तान में बनना चाहिए। इतने सारे मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं तो इस मुल्क में तौहीन मज़हब का कानून बनना चाहिए। तौहीन मज़हब का कानून इस मुल्क में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी शख्स अगर किसी भी मज़हब के मोहतरम शख्सियात के खिलाफ कुछ कहता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा का कानून इस मुल्क में पास होना चाहिए। क्योंकि ये एक ट्रेंड बन चुका है कि कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, कभी औलिया किराम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती है, कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करके ईसाई कम्युनिटी के जज्बात को मजरूह किया जाता है। कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं की विटंबना करके हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। इस तरह एक ट्रेंड बन चुका है और इसका सियासी फ़ायदा कुछ सियासी जमातें, कुछ लोग अब इसका फ़ायदा अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए उठाते हैं। इस पर फिर ज़ोरों शोर से सियासत की जाती है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इस मुल्क में एक ऐसा कानून बने जिसके ज़रिए किसी भी मज़हब की मजहबी शख्सियात की तौहीन करने पर कड़ी से कड़ी सज़ा उसे दी जा सके। दूसरी बात ये कि मीडिया में मजहबी डिबेट्स पर पाबंदी लगनी चाहिए, मीडिया में रिलीजियस डिबेट्स पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम मजहब को डिस्कस करना नहीं है। मीडिया में इतनी नफरत ये लोग बोल चुके हैं, इतना जहर लोगों के दिलों में ये भर चुके हैं, नफरत का बाजार ये गर्म कर रहे हैं। हर मामले में हर मामले को जो है ये मजहब से जोड़ देते हैं।
ایسے معاملات جن کا مذہب سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ اسے گھسیٹ کر مذہب تک لاتے ہیں اور پھر ان کا ہندو مسلم شروع ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں یہ مذہب کھیل کر لوگوں کو دلوں میں اتنی نفرت یہ پیدا کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی جو روح ہے، جو گنگا جمنی تہذیب ہے ہماری، اس کے لیے خطرناک ہے، ہمارے ملک کے سیکولرزم کے لیے خطرناک ہے۔ میڈیا جسے جمہوریت کا چوتھا ستون کہا گیا، میڈیا جسے فورتھ پلر آف ڈیموکریسی کہا گیا، آج یہ اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہمارا ملک لاک ڈاؤن کے بعد ایک خراب صورتحال سے گزر رہا ہے، کئی مزدور مر گئے، کئی شرامک ٹرین میں کئی لوگ مر گئے، کئی لاکھوں لوگوں بے روزگار ہو گئے، ان کی نوکریاں چلی گئی، اور ہماری جو اکانومی ہے دیش کی وہ اب تک کی نچلی ترین سطح پہ آ چکی ہے۔ ہمارا اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے مسلسل گر رہی ہے، بارڈر پر تناؤ چل رہا ہے۔ پچھلے 40-45 سال میں پہلی بار انڈو چائنا بارڈر پر ہندوستان میں کوئی فوجی شہید ہوتا ہے، اور ایک نہیں 20 فوجی شہید ہوتے ہیں، 10 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے جنہیں کل ریلیز کیا گیا۔ پاکستان بارڈر پہ تناؤ چل رہا ہے، نیپال جیسا چھوٹا سا ملک ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ میڈیا ان معاملوں پر حکومت سے سوال پوچھے، یہ لوگ جو ہے اپنے چینلز پر ہندو مسلم کر کے جو ہے ملک میں نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں، اور ملک میں جو ہے ہندو مسلم میں دوریاں پیدا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، گنگا جمنی تہذیب کو جو ہے خراب کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میڈیا میں جو ہے ریلیجیس ٹاپک پر جو ہے، ریلیجیس ڈیبیٹس پر جو ہے پابندی لگنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قوم مسلم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مولانا لوگ جو ہے، جو جا کر ٹی وی پر خود بھی بدنام ہوتے ہیں، پوری قوم کو بدنام کرتے ہیں۔ ابھیسار شرما کا ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان مولاناؤں کو ایک شو کے 5000 روپے دیے جاتے ہیں، اور یہ 5000 کے لیے اپنے ساتھ ساتھ پوری قوم کی عزت کو نیلام کر کے آتے ہیں۔ تو ان مولانا سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو نیوز چینل کو جانے کی، نیوز چینل کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ لوگ پھر بھی جاتے ہیں، یہ مولانا اگر پھر بھی نیوز چینل پہ جاتے ہیں، تو قوم مسلم کو چاہیے کہ وہ ان مولانا کا بائیکاٹ کریں، تاکہ یہ خود جو ہے بدنام ہوتے ہیں، پوری قوم کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں، اس لیے ان کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں، اگر آپ میری بات سے متفق ہیں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔